सबकी भगवान की कृपा से, तमाम लोगों की, पूरे देशवासियों की दुआओं की वजह से और केंद्र सरकार की मदद से, पीएमओ लगातार जिस तरह से लगा हुआ था, सबकी दुआ और मदद से एक टीम वर्क के जरिए जिस तरह से मजदूरों को 41 मजदूरों को सकुशल अब बाहर निकाल लिया गया है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। उन्होंने साथ ही साथ आगे की प्रक्रिया के बारे में भी साफ कर दिया है कि देखिए जितने भी मजदूर हैं, ये तमाम 41 मजदूरों का जो इनिशियल हेल्थ चेकअप होता है वो हेल्थ चेकअप हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी मजदूर बिल्कुल फिट हैं, किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने बड़ा अच्छा दिया जो समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि इन मजदूरों के लिए हम ये सोच रहे थे कि 16 दिन से ये अंदर हैं, टनल के अंदर हैं, पता नहीं क्या मनस्थिति होगी, किस तरह की स्थिति उनकी होगी। हमने स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि स्ट्रेचर से उनको धीरे धीरे करके बाहर निकाला जाएगा टनल से, लेकिन वो मजदूर क्रॉल करते हुए खुद से बाहर निकले हैं। इसका मतलब है कि वो स्वस्थ हैं, वो फिजिकली बिल्कुल फिट हैं। तो ये बात अपने आप में काफी और खुशी देने वाली बात है और हिम्मत देने वाली बात है। हाँ ठीक है, ठीक निकल गया बेटा। हाँ निकल गया, ठीक है। आप ही लोग लेके आइए, ठीक है, बाद में बात कहाँ से लाएंगे? हाँ हाँ ठीक है, ठीक निकल गया बेटा। हाँ निकल गया, ठीक है। आप ही लोग लेके आइए, ठीक है, बाद में बात कहाँ से लाएंगे? हाँ हाँ ठीक है, ठीक निकल गया बेटा। हाँ निकल गया, ठीक है। आप ही लोग लेके आइए, ठीक है, बाद में बात कहाँ से लाएंगे? तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ एम्बुलेंसेस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। कई एम्बुलेंसेस से ऑलरेडी मजदूरों को ले जाया गया है निकटतम अस्पताल में, जहां पर पहले से ही अलर्ट मोड में पूरे अस्पताल और पूरी टीम को वहां पर रखा गया था ताकि जैसे ही मजदूर। ऐसा है कि जहाँ तक टनल के ऑपरेशन में इतने लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। ये कहना कि ये बड़ा या छोटा वो नहीं होता। इस ऑपरेशन के लिए जो चीज चाहिए होती है वो पूरी हमने इकट्ठी की। सर देश में भी आपने लगातार यहाँ रुककर वो ताकत दिखाई। एक तरीके से आप अब मोदी सरकार के हनुमान माने जाते हैं, जहाँ होते हैं वहाँ ऑपरेशन। आज हनुमान जी का दिन है। सर प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस ऑपरेशन में भूमिका निभाई। एक सवाल, प्रधानमंत्री की भूमिका और जिस तरह संवेदनशीलता रही इस पूरे ऑपरेशन में, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का पूरा ही मार्गदर्शन था। सर प्रधानमंत्री आपसे क्या इनपुट लेते रहे बार बार? ये जो कुछ हो रहा था यहाँ पे उसकी पूरी इनपुट उनको दी। तो जनरल वीके से बताते हुए, क्योंकि वो खुद भी यहाँ पे कैंप कर रहे थे, आपको बता दें हम कि वो खुद भी यहाँ पर बकायदा, यहाँ पर जब ये घटना घटी थी उसके बाद से बकायदा वो यहाँ पर कैंप कर रहे थे, यहीं पर जम गए थे और एक एक चीज की जानकारी वो प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, पीएमओ को अपडेट करते रहते थे। जो बात अभी उन्होंने कही भी है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सब कुछ हो रहा था और सारी जानकारी उनको हम दे रहे थे। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अमित, हमने पुष्कर सिंह धामी को सुना, हमने जनरल वीके सिंह को सुना। जाहिर सी बात है सभी खुशी जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं पूरी टीम का। लेकिन इस वक्त जरा हमें बताइए कि क्या तमाम एम्बुलेंसेज वहां से निकल चुकी है और वो जो नजदीकी अस्पताल है वहां के लिए आगे बढ़ चुके हैं? अमित से हम जानकारी लेंगे, लेकिन आपको हम एक बार फिर से बता दें, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे अब से थोड़ी देर पहले कि 5-5 के टीम में, ग्रुप में जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उन्हें एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल जो है वहां ले जाया जा रहा है। अस्पताल में पहले से ही तैयारी पूरी कर ली गई थी, जिसमें तमाम इंतजामात कर लिए गए थे और यहां तक कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी तैयार किए गए थे, जिसके बारे में यहां पर अभी अब से थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, सभी मजदूर बिल्कुल ठीक हैं, एयरलिफ्ट की वो नौबत ही नहीं आई है क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में। मौसमी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, आपने उस क्षण, उस घड़ी को देखा जब मजदूर अंदर से एक एक करके बाहर निकल रहे थे। इस वक्त आप बताइए वहां पर क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? क्या तमाम मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है? मौसमी, प्रदीप जी का अपने प्रदीप जी। देखिए, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, पर यहाँ पे हालत ऐसी है कि इस तरह का जश्न है। अभी पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह भी मीडिया से मुखातिब हुए। हमारे कैमरामैन कहीं गुम हो गए हैं, अगर वो मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार एक तरह से खुशी का ठिकाना यहाँ पे लोगों का नहीं है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सत्या मिले तो मैं फ्रेम में आपको नजर आऊं, पर यहाँ पे
पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि बहुत ही जटिल ऑपरेशन था, खासतौर से जब ऑगर मशीन टूट गई और फंस गई तो बहुत एक तरीके से लगा कि नाउमीदी होगी। लेकिन जी सर, मुझे मेरा कैमरामैन नहीं मिल रहा है। डीएम साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज तक तो आवाज आपकी सुनाई दे रही है। पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा, हमारे साथ डीएम जो पूरे यहाँ पे मैन कर रहे थे ऑपरेशंस को, वो है यहाँ पे, तो उनसे पूछते हैं सर कितना मुश्किल था ये बेहद चुनौतीपूर्ण और एक लंबा ऑपरेशन था। और तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी जो है, अब देखिए हर तरफ जो है जश्न का माहौल है और तस्वीरें भी यही बयां कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जिस तरह से बता रहे थे, उन्होंने कहा कि सभी लोगों की मेहनत जो है वो कामयाब हुई है। उन्होंने कहा कि कई टीम्स को हमें बुलाना पड़ा, न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेश से भी हमने कॉन्टैक्ट किया, विदेश से भी टीमें आई, मशीनें वहां से मंगवाई गई, जिसमें ऑगर मशीन का जिक्र बार बार आता है, जिसने काफी दूर तक ड्रिलिंग तो की, लेकिन जटिल चट्टान होने की वजह से, रॉड्स, आयरन रॉड्स मिल जाने की वजह से कई बार वो टूट गई, जिसकी वजह से फिर रैट माइनर्स को बुलाया गया, जिसमें कि दिल्ली जल बोर्ड का भी उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने जिक्र किया कि जब रैट माइनर्स वहां पे आए तो आखिरी चरण पर यहां तक पहुंचाने में, मजदूरों तक पहुंचाने में उसको बहुत बड़ा योगदान इन रैट माइनर्स का रहा है। तो इन्होंने कहा कि एक तरह से कि देवदूत उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन रैट माइनर्स ने जिस तरह से मैनुअली पूरी ड्रिलिंग की है, क्योंकि अपने आप में 10 मीटर तक उन्होंने ड्रिलिंग की थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैनुअली उन्होंने 24 घंटे के अंदर ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंच पाए और उन्हीं के जरिए ये तमाम जो मजदूर हैं वो बाहर निकल पाए। मौसमी, अगर मेरी आवाज सुन पा रही है मौसमी, इस वक्त मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि क्या तमाम मजदूरों को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है? सर, अरे सॉरी, हम लोग डीएम साहब से बात कर रहे थे, उस समय कैमरा नहीं था। और देखिए जिस तरह के हालात थे, सीएम साहब ने भी अभी बताया कि काफी मुश्किल हुई और टर्निंग पॉइंट ये था कि ऑगर मशीन टूट गई थी, तो उस समय लग रहा था कि बिल्कुल जो है नाकाम होने वाला है ऑपरेशन। हाउ डिफिकल्ट वाज इट, क्योंकि आपके पास पूरा प्रशासन था? जी, एक लंबा और चुनौतीपूर्ण अभियान था और इसको पूरा करने में हमें विभिन्न प्रतिदिन कोई ना कोई चुनौती जरूर मिलती थी। उसको पूरी टीम ने मेहनत से और जो हमारे विशेषज्ञ आए थे उनकी राय से इसको पूरा किया। और ये चुनौतीपूर्ण भी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इस तरह के हालात आपने भी कभी ये वास्तव में एक बेहद चुनौतीपूर्ण सीरियस नजर मत नहीं आना चाहिए आपको। जी, बेहद चुनौतीपूर्ण ये समय था, परंतु भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का और साथ ही साथ जो डिफरेंट एजेंसीज जिनको इसमें इन्वॉल्व किया गया, सबका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिला। उन सबकी मेहनत से ये ऑपरेशन पूरा हो सका। और सबसे ज्यादा उन 41 मजदूरों की उम्मीद थी और उनकी मजबूती थी, जो कि मानसिक, जो हमारे श्रमिक अंदर थे उन्होंने भी बहुत हौसला बांध के रखा। उनकी ही इस मेंटल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ से हमें भी ऊर्जा प्राप्त हुई और कहीं ना कहीं उसी से कार्य पूरा हो पाया। आपको बहुत बहुत बधाई सर, एंड इट वाज अ हिस्टोरिक। आज तक की तरफ से आप सब लोग को, यू आर द हीरोज एंड द अनसंग हीरोज। टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ मीडिया के सभी जो साथी यहाँ पर थे, जिन्होंने इस मुकाम में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा सुबह से शाम तक यहाँ रह के कवरेज किया। और आज ही मेरी लैंडिंग हुई थी और कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। जी, यू हैव बीन लकी फॉर अस। थैंक यू सर, थैंक यू। और देखिए अब तो अंजना के बाद डीएम साहब ने भी कह दिया कि हम लकी थे यहाँ पे, पर मतलब कि ऑन अ लाइटर नोट पर आप देखिए कि किस तरह से डीएम ने भी इस बात पर जोर दिया कि श्रमिकों की जो शक्ति थी, उन्होंने हम लोग को रास्ता दिखाया और उसके बाद पूरी एजेंसियों से लेके एक वॉर फुटिंग पर जो कोऑर्डिनेशन हुआ वो अपने आप में अजब गजब था।